नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, और वो है भारत देश की सरकार के द्वारा किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाना। इन्होंने किसान विरोधी बिल, चूंकि 2020 में जनता के लिए, किसानों के लिए 3 कानून लेके आए हुए थे, और जब आक्रोशित जनता हुई, किसान धरने पर बैठे, आंदोलन किया, 700 किसानों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है, और आखिरकार 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के संबोधन में उन्होंने कहा कि बोले भारत देश के किसानों को समझने में हमसे गलती हुई होगी और इसीलिए हम तीनों बिल को वापस ले रहे हैं। तो इसी के ऊपर हम सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे कि ये भारत देश में कब लागू हुए थे, कौन सी बॉर्डर कहां पर है, भारत देश की सरकार में कौन से राज्य के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कारण क्या है, आइए यहां पर हम लोग समझते हैं। साथियों, आप यहां पर देखेंगे भारत देश का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, यहां पर दिल्ली में संसद। भारत देश के संविधान में आर्टिकल 79 कहता है कि भारत देश की संसद का निर्माण होगा, जिसका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के, तीनों मिलाकर के संसद का निर्माण होगा। साथियों, 2020 में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ने मिलकर के 20 सितंबर 2020 को 3 कानून किसानों के लिए लाए हुए थे। पहले हम समझ ले जरा कि तीनों कानून क्या क्या थे और उससे नुकसान क्या होने वाला था। और भारत सरकार ने जब ये चालू किया था, किसानों के लिए आंदोलन भी हुए हैं फिर, तो ये आंदोलन कहाँ कहाँ पर हुए हैं, कौन सी बॉर्डर पे हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के जो पेपर है, मीडिया है विश्व की, वो कौन से देश के पेपर में भारत देश के लिए कौन सी बात कही है, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो 20 सितंबर 2020 को 3 कानून आए। 3 कानून कौन से साथियों, आप यहां एक एक करके समझेंगे। पहला कानून इसमें था कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य एक्ट, एक हुआ। दूसरा कृषि कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार कानून, और तीसरा था इसमें आवश्यक वस्तु कानून 2020। ये 3 कानून थे। तो इसमें यह बात सामने आई कि भारत देश में जनता को जब ये कानून सामने दिखे हुए थे, तो जनता ने देखा कि ये तो किसान विरोधी बिल पारित हो रहे हैं, बोले ऐसे कैसे कानून लागू होने देंगे हम लोग। उसके बाद में जब आंदोलन करना शुरू किया, तो लगातार साथियों 24 सितंबर 2020 से भारत देश की जनता ने आंदोलन करना शुरू किया। सबसे ज्यादा आंदोलन किस राज्य के लोगों ने किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, और ये यहाँ पर देखेंगे आप इस क्षेत्र के उत्तराखंड। ये 5 राज्यों के लोगों ने बहुत ज्यादा आंदोलन किए हुए हैं। और कौन सी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि 20 सितंबर से 4 दिन का वेट किया, जनता को उन्हें अल्टीमेटम दिया कि भैया आप वापस लीजिए कानून को, कानून ठीक नहीं है। आपके जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वो पढ़े लिखे में हमें लगते नहीं है, क्योंकि ऐसे कानून पारित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, हमें लूटने की बात आ रही है। आवश्यक वस्तु से आलू प्याज, जो डेली दिनचर्या की जो वस्तु है, उनको आप दिनचर्या वाली वस्तु से हटा रहे हैं। बोले हमें करना क्या चाहते हैं आप लोग। इसके लिए बोले उन्होंने जैसे ही कानून पास किया हुआ है, वैसे ही फिर उन्होंने 4 दिन बाद आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो 20 सितंबर 2020 को कानून पारित हुए, और 4 दिन के बाद में भारत देश की सरकार ने जब वापस नहीं लिया कानून को, तो 24 सितंबर 2020 से फिर आंदोलन करना शुरू किए। कहां आंदोलन किया था साथियों, एक बॉर्डर यहां पर है सिंघू बॉर्डर, नाम सुना होगा आपने, सिंघू बॉर्डर। फिर है टिकरी बॉर्डर, कुडली बॉर्डर, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, गाजीपुर बॉर्डर। ये 4 बॉर्डर का नाम याद रखेंगे आप। ये सब बॉर्डर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर है। 4 बॉर्डर पर इस राज्य के लोगों ने इकट्ठे पहुंच गए हैं ट्रैक्टर लेकर के, और 1 साल तक लगातार आंदोलन किया, और आखिरकार 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने ये कानून को खत्म करने की बात कही है।
लगभग 360 दिन आंदोलन चला है। जैसे ये आंदोलन चला हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन माना गया है। सबसे लंबे समय तक का आंदोलन भारत देश का 3 जो कानून थे उसके विरोध में भारत देश की सरकार ने पारित किया हुआ था, विरोध में जो है आंदोलन हुए हैं। तो 360 दिन ये कानून के खिलाफ आंदोलन हुए। अच्छा, उसके बाद समझिए, अब ये 3 जब कानून थे, इससे क्या क्या हो रहा था साथियों। इसमें यह था, एक नाम आता है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब ये कानून पारित हो जाएगा तो एमएसपी तय करने वाला कोई नहीं होगा, गवर्नमेंट तय नहीं करेगी। दूसरा, मंडी समाप्त हो जाएगी। जब मंडी खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति सामान कहां बेचेगा, अनाज कहां लेके जाएगा। इसको समझिए, मान लो अनाज आपके घर में 10 बोरा अनाज पड़ा हुआ है, आपको ले जाके बेचना है कहां पर, मंडी में। अभी जो व्यापारी आता है, वह व्यापारी को आप बोलते हैं कि भैया आप 20 रुपए किलो चावल ले लो या गेहूं ले लो, यार नहीं ले रहे तो फिर मैं ले जाकर मंडी में बेच दूंगा। उसको पता रहता है कि यदि मैंने अनाज नहीं खरीदा तो ये व्यक्ति ले जाके मंडी में ले जाके अनाज बेच देगा। अब देखिए, मंडी नहीं है, एमएसपी तय नहीं करेगा, मंडी नहीं है तो कहां ले जाओगे आप। और व्यापारी ने बोल दिया चलो मैं आपके यहाँ का अनाज नहीं खरीद रहा, तो कहां ले जाके बेचोगे आप। ये बात होने वाली है। वही हाल होगा जैसे प्याज बहुत ज्यादा हो जाती है और प्याज ले जाकर किसान मेहनत करता है, खूब मेहनत करेगा और ले जाकर के मंडी में ले जाकर रखेगा, और वहां बहुत ज्यादा प्याज हो गई तो उसको खरीदार नहीं मिलते, प्याज फेंक के आता है रोड के ऊपर। यह हाल देखा होगा आपने। तो ऐसे हाल अनाज का होने वाला था, भारत देश के किसानों का हाल होने वाला था। इसीलिए 3 जो बिल आए हुए थे, इसके विरोध में भारत सरकार के किसानों ने फिर आंदोलन करना शुरू किया। इसमें कहीं कि कहीं पर भी आप अनाज बेच सकते थे, तीनों बिल आ जाते हैं तो कहीं पर भी आप अनाज बेच सकते हैं। उसके अलावा दूसरी बात इसमें आती है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती, निजी कंपनी के हाथ में ये मंडी चली जाएगी, मंडी में रेट वो तय करेंगे, मंडी में जो वहां बैठा हुआ व्यक्ति है, बिचौलिया है, वो रेट तय करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, समूह में खेती करेंगे, कंपनियां बीच में आ जाएगी, कंपनियां रेट तय करेगी, कंपनी को 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल, 10 साल के लिए रेट तय कर देगी, या फिर वो जो खेत है उसको ले लेगी। बोले आपको एक काम करो, आपके यहाँ कितना होता है 1 एकड़ में, बोले 1 लाख रुपए का होता है, बोले काम करो 2 लाख रुपए पकड़ और चल निकल यहाँ 10 साल के लिए। कुछ भी कर सकती थी, ये सारी समस्या इसमें थी। इसीलिए भारत देश में फिर आंदोलन हुए, और आंदोलन होने के बाद में फिर भारत सरकार ने इसको वापस लिया हुआ है कानून। अच्छा, ये तो ठीक है। तीसरा बात इसमें थी कि कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा था, किसानों को फायदा नहीं हो पा रहा था। और साथों साथ में जब ये कानून पारित हो गया है तो उसमें एक बात आई हुई है कि आवश्यक वस्तु के जो कैटेगरी में आती है, चाहे वो अनाज है, खाद्य तेल है, दलहन है, तिलहन है, प्याज, आलू, ये सब जो दिनचर्या वाली वस्तु होती है, इनको भी आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर कर दिया था। और इनके ऊपर रेट तय करने का काम कंपनी करेगी। कंपनी जब रेट तय करेगी तो वो छूट क्या देने वाली है, ये भारत सरकार नहीं बल्कि कंपनी तय करेगी। यानी ओवरऑल प्राइवेट हाथ में चला जा चुका था किसानी। इसीलिए विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद में फिर जब आंदोलन हुए तो वापस उसको लेना पड़ा। यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, फिर साथियों, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के अलग अलग देशों से भारत देश के रेफरेंस में बातचीत हुई। इसी में अमेरिका का द न्यूयॉर्क टाइम्स आया, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि किसानों के विरोध के चलते भारत सरकार को फैसला बदलना पड़ा। एक भारत देश की वहां किरकिरी हुई। द गार्जियन नाम का पेपर है ब्रिटेन देश का, उसमें कहा जाता है कि केंद्र के महत्वपूर्ण कानून में एक कानून यह भी था कि भारत देश के विरोध में, किसानों के विरोध में भारत देश की सरकार को नियम बदलना पड़ा। द डॉन, कोरोना का पितामह चाइना का बेटा पाकिस्तान का पत्र है द डॉन, ये कहता है कि भैया भारत देश में किसान जीत चुका है, मोदी हार चुका है, ये उन्होंने कहा है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनाडा देश का एक पेपर है द ग्लोबल एंड मेल, ये पेपर है, इसमें कहते हैं कि मोदी ने सबको चौंकाया है और इससे चुनावी जो समीकरण है वो बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में यहां पर वोट आ सकते हैं। और हम भी ये कहेंगे कि साल भर से विरोध चल रहा था। जब उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और भी भारत देश के राज्यों में चुनाव हुआ, चुनाव होने की किनारे पर भारत देश पहुंच चुका है, उत्तर प्रदेश पंजाब पहुंचे हैं, और वहीं के जनता जब विरोध कर रही है, चुनावी वोट कौन देगा। विरोध चल रहा है, इसीलिए ये डर के कारण, परेशानी में, वोटिंग के कारण इन्होंने अपना
फैसला बदला हुआ है, लेकिन आखिरकार भारत देश की जनता जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला वापस लिया हुआ है, लेकिन भारत देश जनता फिर भी कहती है कि हम अभी भी आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास आवेदन पहुंचा हुआ था, लेटर बना हुआ था, बिल बनकर के, कानून बनकर के देश में आ चुका था, बोले वापस जब तक नहीं होगा, इनमें पारित नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। और नहीं तो कोई विश्वास नहीं है कि एक बार हमने खत्म कर दिया, उसके बाद में भारत सरकार ने ये बोल तो दिया है, लेकिन मान लो खत्म नहीं किया तो फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, फिर से उतने हमको इकट्ठा व्यवस्था बनाना पड़ेगा। और व्यवस्था बनी है तो हम उसको बनी रहने दो, जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है साथियों, उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल आपको फिर से अगला वीडियो मिलेगा, कल सुबह तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।